नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोगों को मज़ा आ रही है पढ़ने में। और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई का सफ़र। आपका हमारा सफ़र यूं ही चलता रहेगा और आप और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपको बस पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। दो ही काम है हम लोगों के, और कोई काम है ही नहीं। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का कार्य होता है पढ़ना, और टीचर का काम होता है पढ़ाना। तो बस एक ही कसम खाओ कि हम पढ़ेंगे, और मैं कसम खाता हूँ मैं पढ़ाऊँगा। यही हमारा संकल्प है। संकल्प लें आप लोग। संकल्प कार्य सिद्धि का लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कार्य को सिद्ध करके दिखाना है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। तो ठीक है ना दोस्तों, आपको मेहनत करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। आपके माँ बाप ने जो आपको लेकर सपने देखे हैं कि मेरा बेटा क्या बनेगा, वो आपको पूरा करना है। आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं। हमारा आपका सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आप लोग 100% मार्क्स का वादा करें कि आप लोग 100% मार्क्स लाएंगे। किसी भी हाल में आपको 100% से कम मार्क्स नहीं लाना है। 100% आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100% अंक ला सकते हैं, ठीक है ना। तो बस मेहनत करते रहें। मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटे। मेहनत ही आपको सारी चीज़ों से दिला सकती है, ठीक है ना। तो बस बढ़ते रहें आगे, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और चलो आज फिर चलते हैं, फिर एक शेयर करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है आज का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। और उसी दौरान हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, चलो। बस क्यों सब अपना समय बर्बाद करें। समय उतना ही है, उसका सही से यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा थ्योरम है, हमारा क्वेश्चन है क्या, हमारा क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक क्या है, एक तरीका है। कैसा तरीका है और इसका उपयोग क्या है। ये तरीका है हमारा जिसके माध्यम से हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं, ठीक है ना। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के मतलब दो पूर्णांक नंबर्स के हम एचसीएफ को निकालते हैं। और किसके माध्यम से निकालते हैं, डिवीजन फार्मूला के माध्यम से, ठीक है ना। हम डिवाइड करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, और जब तक डिवाइड करते हैं तब तक कि हमारा जीरो ना आ जाए। वो जो लास्ट हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। जैसे हमारा ये लिखा हुआ ये हमारा है, ठीक है ना। ए हमारा डिविडेंड है, ए हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा कोसेंट है, और आर हमारा क्या है, रिमाइंडर। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा, आप सभी लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है, जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर, डिविडेंड हमारा यहाँ पे क्या है, डिविडेंड हमारा ए है, इक्वल टू डिवाइजर क्या है, बी है, कोशेंट क्या है, क्यू है, रिमाइंडर क्या है, आर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। डिवाइजर डिविडेंड क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। डिवाइजर क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है। कोशेंट क्या होता है, जो हमारा प्राप्त होता है भागफल, ठीक है ना। और रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा शेष बचता है। और आप लोगों को ये भी चीज़ याद होनी चाहिए कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है,
जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, लेकिन डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करनी है, ठीक है ना। ये हमारा आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग जान लेंगे। ये हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 किसके माध्यम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के माध्यम से। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूक्लिड। अभी हम यूक्लिड को समझ रहे हैं तो यूक्लिड के माध्यम से निकालेंगे। यूक्लिड हमारी यूक्लिड थ्योरम कहती है, क्या कहती है यूक्लिड थ्योरम, कि हम जो बड़े नंबर को क्या करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 225, और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा जीरो नहीं आ जाता है। 135 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 135 एकम 135, जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा जीरो, और ये क्या जाएगा, ये 2 को 12 मान लेंगे, 12 में से 9 गया 3, और एक और एक दिए 2 हो गया, 2 में से 2 गया जीरो। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो हमारा 135 जो हमारे जो नंबर था 135 वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया डिविडेंड, ठीक है ना। तो अब 90 से भाग करेंगे तो 90 एकम 90, और 135 में से जब हम 90 डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 5 में जीरो गया 5, और 3 से 9 घटेगा नहीं तो 3 को मान लो 13 में से 9 गया 4, ठीक है ना। फिर से हम ये 90 को जो हमारा 90 है इसको हम यहाँ ले आएंगे 90, और हम फिर भाग करेंगे तो 45 दूनी 90, ये जीरो और ये जीरो, ये पूरी तरीके से कट गया। तो हमारा जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। HCF क्या होता है, HCF इज द, इस यूक्लिड थ्योरम के माध्यम से क्या निकालते हैं हम, HCF। HCF हमारा क्या होता है, लास्ट डिवाइजर या क्या होता है, लास्ट डिवाइजर या लास्ट रिमाइंडर, ठीक है ना, लास्ट रिमाइंडर। अब हम यहाँ हम निकाल पाए, हमने क्या जाना था, जो हमारा, ये आप लोग समझ गए ना कि हमने HCF निकाल लिया। HCF हमारा क्या निकला, किया है 45, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें HCF निकालना है क्या, दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, कितने, 867 एंड 255, ठीक है ना। 867, इसका भी हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF निकालना है। 867 को कितने, 225 से 255 से क्या करेंगे हम, 255 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है ना। 255, जैसे ही हम 255 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 255 से इसको हम कर देंगे क्या, डिवाइड, टू 255 से इसको हम कर देंगे डिवाइड। ये हमारा 255 से हो गया डिवाइड, हाँ ये हमने 255। अब जब हम भाग करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 बार हमारा डिवीजन हो जाएगा। तो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। और 7 में से हमारा 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102 आ गया। और फिर ये 255 को हम क्या बना देंगे, 255 को हम यहाँ ले आएंगे, 102 हमारा डिवाइजर बन जाएगा, 255 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 102 से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो 102 दूनी 204, और जब हम 225 में से 204 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 0 गया 2, और यहाँ हम क्या लिख देंगे 102, ठीक है ना, 102। अब हम 21 से भाग करेंगे, 21 चौके 84, और ये हम 2 में से 4 जाएगा नहीं तो 2 को मानो 12, 12 में से 4 गया 8, और 8 और 1 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 18, और ये 18 को फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड, 18 से हम 21 को डिवाइड करेंगे, 18 एकम 18, और ये 21 में से 18 जाएगा 3 बचेगा, और फिर से हम आगे बढ़ा देंगे इसको, ये क्या लिख देंगे हम 18, ठीक है ना। 18 जब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा जीरो ना आ जाए, और जैसे ही हम
18 को डिवाइड करें 3 के 18 और 18 में से 18 गया, ये हमारा क्या बचेगा 0 0। और ये हमारा 30 क्या है, ये हमारा 30 क्या है HCF। जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है HCF, लास्ट डिवाइजर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें समझना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है यूनिक, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन ये क्या होता है यूनिक, ये चेंज नहीं होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में डिनोट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में डिनोट कर सकते हैं। वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब इन प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर डेफिनेट नहीं है लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है वो डेफिनेट है। ठीक है ना। अब आपको जानना होगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ये क्या कहलाता है प्राइम, इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कौन कौन से, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है ना। और प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7, इन सब के क्या है केवल 2 ही फैक्टर हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अ कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर हमारे क्या है 4 6 8 9 10, ये हमारे क्या है कंपोजिट नंबर है। इनके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। आप करके भी देख लो। जैसे आप यहाँ दो का फैक्टराइजेशन करोगे, 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। और हमारा 3 है, 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 3, ये भी हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। आगे हमारा 5 दिया हुआ, 5 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5, ये भी हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर। और ये हमारा 7 दिया हुआ है, 7 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 7, ये भी हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके क्या होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 4 है, 4 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 2 एंड 4, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है 6, 6 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 2 3 6, 6 के भी कितने 4 फैक्टर्स हो गए। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे मन में एक डाउट आता है, क्या डाउट आता है हमारे मन में डाउट आता है, तो एक क्या है प्राइम है या कंपोजिट। एक के फैक्टर्स करेंगे केवल एक ही आएगा। और प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या होना चाहिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं। और कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो ये ना तो कंपोजिट है, तो एक क्या है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है ना ही क्या है कंपोजिट। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 36, मतलब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 36 को सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर कितना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कितना है 2। 2 से डिवाइड कर लो, 2 से जैसे हम डिवाइड किया तो 18, 18 को भी हम किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9 बचेगा। और 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, नंबर को होना चाहिए इवन, और ये 9 इवन नहीं है। अब हम इससे आगे की प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इससे आगे के प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से आगे हमारा आता है 3, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9, और हम फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का
ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, दो का कितने बार गुणा हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और आपको पता होना चाहिए जब x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b हो तो क्या होता है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड x की पावर a प्लस b। तो यहाँ भी यही हुआ है। 36 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, बेस सेम ही है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे 3 की पावर 2। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप सभी लोग जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। 2 से जैसे हम उसको डिवाइड करेंगे तो 30 बार जाएगा, फिर हम 30 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 15 बार जाएगा। अब 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को होना चाहिए इवन, लेकिन ये 15 इवन नंबर नहीं है, 15 ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारा क्या आएगा, 3। अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 3। जैसे ही हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15। अब 5 चूंकि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 5 में 3 से भाग नहीं जा सकता है, और हमारा अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 5। जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कैसा हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 60 का क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ टेक द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ प्राइम फैक्टर्स की क्या लेता है, स्मॉलेस्ट पावर को लेता है। प्राइम फैक्टर्स की क्या लेता है, प्राइम फैक्टर्स की क्या लेता है, कॉमन स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर्स। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या करता है, एलसीएम क्या कहता है, प्राइम फैक्टर्स की क्या करता है, ये प्राइम फैक्टर्स की ये करता है कैसी पावर्स, प्राइम फैक्टर्स की कॉमन हाईएस्ट पावर्स, कैसी करता है, कॉमन हाईएस्ट पावर्स, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर्स। अब हमें क्या पता है, प्रूविंग द सर्टेन नंबर्स आर इरेशनल। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये भी बताती है क्या, इरेशनलिटी को भी बताती है, इरेशनल नंबर बताती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने में मदद करती है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन ही डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। और यह जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वह रेशनल नंबर्स के बारे में बताती है कि रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है वह नंबर जिसका एंड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वह होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जिसका एंड ना हो। रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 इसको एंड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और यहाँ हमने 1/3 लिख दिया तो ये क्या होगा, 0.3333। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, जहाँ एंड हो जाता है वो तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, और जहाँ एंड नहीं होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। इसके लिए आपको बहुत अगर डिटेल में समझना है तो क्लास 1 को रेफर करें, उस क्लास 1 को देखें, उसको मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप लोग उसको देखें तो आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, 1771 का। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 1771 का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771। जैसे ही हम 1771 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। किसी नंबर को 2 से काटने के लिए क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, या क्या होना चाहिए,
इवन नंबर। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो उसे इवन नंबर होना चाहिए, और 1771 इवन नंबर है नहीं, अतः ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम बारी करते हैं किसकी, 3 की, और 3 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो जो उसका क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3। उसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। क्या इसके डिजिट का सम 3 से कट रहा है, 7 1 और 7 8 8 और 7 15 1 16, 16 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से भी इसका कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं किसी 5 से, अगला हमारा प्राइम नंबर 5 है। जैसे हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, 5 का डिवाइड का रूल है, या तो लास्ट डिजिट क्या हो, या तो लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या क्या हो, 5। ठीक है ना, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अगला नंबर है हमारा 7, इसको 7 से काट के देखते हैं। 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना, 7 दूनी 14 3 और 7 37, 7 पच्चे 35, और कितना बचा, 37 में से 35 गया 2, और 2 और 1 21, और 7 या 21, मतलब 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। अब फिर से 253 आ गया, 253 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, और 9 से भी नहीं कटेगा। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता, क्या नियम होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। 9 से कटना चाहिए सम ऑफ डिजिट, तो 5 2 7 3 10, 10 9 से कटता नहीं है तो ये नहीं कटेगा। अब बारी आती है किसकी, 11 की, और 11 क्या कहता है, ऑड और इवन प्लेस का जो सम है, अगर वो सम और डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है तो वो नंबर 11 से कटेगा, और अगर नंबर 11 से नहीं कट रहा है तो नंबर 11 से नहीं कटेगा। जैसे हम करेंगे 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, 0 11 से कटेगा, तो यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 25 में से 22 गया बच्चे 3, 3 और 3 33, 11 तिया 33। अब 23 नंबर तो ऑलरेडी प्राइम है, तो ये 23 से कम 23, तो 1700, जो हमारा 1771 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 7 गुणे 11 गुणे 23। अब बात करते हैं किसनी, 5313 की। 5313 का हमें क्या निकालना है, 5313 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब हम 5313 का जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5313 को यहाँ लिख लेते हैं, 5313। इस 5313 सबसे पहले हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। ठीक है, जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 का नियम होता है, 2 का नियम क्या होता है, 2 का नियम होता है नंबर क्या होना चाहिए, इवन, और ये हमारा नंबर इवन नहीं है, सो ये 2 से नहीं कटेगा। और 3 का नियम क्या होता है, जो सम ऑफ डिजिट होता है, वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है तो नंबर भी 3 से कटेगा। 5 3 8 8 और 1 9 9 3 12, 12 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, और 3 और 2, 2 और 3 23, 23 हो गया, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 हो गया। अब बचे कितने, 2 और 1 21, 7 तिया 21 और 7 एकम 6, 7 मतलब 1731। ठीक है ना। अब इस नंबर को हम 3 से काट लिए, अगली बार फिर 3 से काटते हैं। अगर इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कट गया तो ये 3 से कटेगा, नहीं तो 3 से नहीं कटेगा। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 क्या 3 से कटेगा, कटेगा 3 से। 3 3 बचे 15, 17 में से 15 गया 2, 2 3 23, 7 तिया 30 सत्ते 21, 30 सत्ते 21, और बचा कितना हमारा, 30 सत्ते 21 बचा, 2 1 21, 30 सत्ते 21, 7 से भी कट गया। अब हमारी 577 आ गए। 577 क्या 3 से कट रहा, 7 7 14, 14 5 19, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट लेते हैं, 7 से कटेगा, 7 8 56, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद 9, 9 से भी नहीं कटेगा। 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना है। सम ऑफ डिजिट क्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम 9 से डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल, 9 से भी नहीं कटेगा।
अब बारी आती है किसकी, 11 की। 11 से भी नहीं कटेगा, 7 5 12, 12 में से 7 गए, 11 से भी नहीं कटेगा। अब बारी किसकी आएगी, 11 से भी नहीं कट रहा नंबर। अगर नंबर 11 से भी नहीं कट रहा तो नंबर किससे कटना चाहिए, 3 से जैसे हम डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 23, 23 3 सत्ते 21, 30 सत्ते 21, बचे के 2 1 21, 21 30 सत्ते 21, फिर से 30 सत्ते 21 और 3 एकम 3। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग सुधार लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग सुधार लेते हैं, ये हाँ ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोगों से मिस्टेक हो गया। हाँ, अब जैसे ही हम इसको यहाँ काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, बचे कितने 7, 5 में से 3 गया 2, 2 3 23, 30 सत्ते 21, बचे कितने 2 और 1 21, 30 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 1700। अब यहाँ इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब हम इसको फिर से किससे, 3 से काटेंगे। 3 से काटने के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, 7 1 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 3 से नहीं कट रहा तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब बारी कितनी आती है, अगला अगला प्राइम नंबर क्या है, 2 भी हो गया हमारा, 3 भी हमारा हो गया। अब हमारा कितना आएगा 5। 5 से कटने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, अंतिम डिजिट या तो 0 या 5 नंबर 5 से कटेगा। ये ना तो अंतिम डिजिट 0 है ना 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब नंबर आती है किसकी, 7 की। 7 से काटेंगे, 7 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचे के 3 7 37, 7 बचे 35, बचे कितने 37 से 35 गया 2, 2 और 1 21, 7 दिया 21, 7 से भी कट गया। अब नंबर 7 के बाद कितना आता है, प्राइम नंबर 11 आता है। जैसे ही हम इसको 11 से काटेंगे, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, बचे कितने 3 और 3 33, 11 दिया 33। अब 23 तो ऑलरेडी प्राइम है, 23 से 23 कट गया तो हमारा क्या आ गया, 5313 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। वो क्या आ गया, 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत मज़ा आ रही होगी आप लोगों को। ऐसे ही बस आप लोग तो मेरे साथ बने रहें, आप लोगों को और भी मज़ा आने वाली है, ठीक है ना। बस आप लोग लगे रहें, लगातार पढ़ते रहें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, 10,626 का। जैसे हम 10,626 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 10,626 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 10,626। हाँ ठीक है, 10,626, ये 10,626, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, 2 3, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब जैसे ही हम प्राइम, इसको प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 5313 आ गया। 5313 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्या, 2 से डिवाइड कोई नंबर तभी होता है जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन। लास्ट डिजिट क्या हो, इवन, या नंबर भी क्या हो, इवन नंबर। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, नहीं तो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। और 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसके डिजिट का सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 8 8 1 9 9 3 12, 3 से कट रहा है तो 3 से इसको काट दो। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, बचे कितने 2 और 3 23, 30 सत्ते 21, बचे कितने 2 1 21, 30 सत्ते 21 और 3 एकम 3। अब फिर से आ गए हम, 7 और 1 8, 8 3 8 7 15 15 1 16, 16 क्या 3 से कट रहा, नहीं कट रहा। अगला प्राइम नंबर हमारा 5 है, तो 5 से नंबर को काटने के लिए या तो उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा। अब आगे का नंबर है हमारा क्या है 7, 7 से हम काट लेते हैं। 7 से जैसे काटेंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने 3 3 7 37, 37 हो गया तो 37 को क्या 7 बचे 35, 37 में 35 गया 2 और 1 21, 7 या
21। जैसे ही हम आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर 7 से काटेंगे। 7 से कट रहा है क्या? 7 3 21, 4 3 43, नहीं कट रहा 7 से। अब 7 से नहीं कट रहा, अगला प्राइम नंबर हमारा कितना है? 11। और जैसे ही हम 11 से काटेंगे तो 11 से हम काट लेते हैं, 11 दूनी 22, बच्चे कितना हमारा? 3 और 3 33, 11 तिया 33। अब हमारा 23 तो ऑलरेडी प्राइम है, 23 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। अब हमारा क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,626। 10,626 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8232। 8232 8232 का हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 8232 8232 8232। अब हमें जानना चाहिए, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो 2 से डिवाइड हुआ, लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। अगर नंबर 4 से कट रहा है तो लास्ट के कितने? 2 डिजिट, 2 डिजिट वो कितने कितने से कटने चाहिए? 4 से कटने चाहिए। अगर नंबर 8 से कट रहा तो लास्ट के कितने डिजिट? लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। तो ये हमारा नियम हो गया, डिविजिबिलिटी का नियम। और जैसे ही हमने इसको, पहले हम इसको एक एक स्टेप से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 छिक्के 12। फिर हम लास्ट डिजिट हमारा 2 से कट रहा, फिर से 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, अब 1 आ गया, भाग नहीं गया, 0 भाग नष्ट हिंदी। तो 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया 1, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर से हम इसको 2 से काट लेंगे, फिर से 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 0 और 2 दूनी 4, 5 में 4 क्या 1, 18 हो गया, 2 नंबर 18। अब हमारा नंबर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 2 से नहीं कट रहा। अब हम नंबर को किससे काटेंगे? 3 से। और 3 से कटने का नियम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। 9 2 11 1 12, 3 से कट रहा, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1, और ये 12 हो गया, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9। अब हमारा फिर से 3 से कट रहा क्या? 4 3 7 3। अब 3 से कट रहा क्या? 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 3 से नहीं कटेगा। अब बारी हमारी आती है 5 की, और नंबर को 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 5 से नहीं कटेगा। अब हमारी बारी आती है 7 की, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 34 में से 28 का 6 बचे, 6 3 63, 7 9 में 63। 49 को फिर से किससे काटेंगे? 7 से, 7 सत्ते 49। अब 7 ऑलरेडी प्राइम है, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7। अब हमारा क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8232। 8232 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है? क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है ना। और 2 हमारा, 2 का कितने? 2, एक यहाँ है पावर, एक यहाँ है पावर, एक यहाँ पावर, मल्टीप्लिकेशन पावर जुड़ जाती है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 2 3, 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कंसीडर द नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with 0। ठीक है ना, 4n 0 से एंड हो। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए? अगर कोई नंबर के अंत में 0 आ रहा है तो वो क्या होगा? 2 और 5 का मल्टीपल होगा। 2 और 5 का मल्टीपल होगा। 2 और 5 का मल्टीपल यानी क्या होगा? 10 का क्या होगा? वो 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल, ठीक है ना, 10 का मल्टीपल होगा, तभी उसका अंत क्या होगा? 0। जैसे हमारा नंबर क्या है? 20। 20 भी क्या है? हमारा 10 का मल्टीपल है, 2 गुणे 10। अगला नंबर हमने 30 लिख दिया, 30 भी क्या है? 10 का मल्टीपल है, 3 गुणे 10। हमने अगला नंबर लिख दिया 40। 40 भी क्या है? 10 का मल्टीपल, 4 गुणे 10 40। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो क्या होगा? 10 का क्या होगा? गुणनखंड। 10 का क्या होगा? गुणनखंड। 10 का क्या होगा? मल्टीपल। ठीक है ना। और 10 का मल्टीपल किसी भी नंबर को होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? 2 और 5।
वो नंबर क्या होगा, 2 और 5 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है ना। अब हमारा लिखा हुआ है क्या, 4n, कंसिडर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। यहाँ हमारा 4n लिखा हुआ है, 4n। ठीक है ना। किसी भी नंबर को क्या है, 0 से एंड होने के लिए 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 का मल्टीपल होने के लिए 2 और क्या होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ 4n में आपको 2 तो दिखेंगे लेकिन 5 नहीं दिखेंगे, n में क्या 5 नहीं दिखेंगे। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का कोई भी मल्टीपल 5 की। ठीक है ना। 5 का कोई भी मल्टीपल होगी अगर वैल्यू, तो वो क्या होगी, 0 से एंड होगी। जैसे हमारा 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी एनी नेचुरल नंबर, k की वैल्यू क्या होगी, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है ना। और ये हमारी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी हमारी मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल। ठीक है ना। 5 का मल्टीपल कुछ भी, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है ना। टोटल 5 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ भी जैसे हमें के एनी नेचुरल नंबर है, एक रख दिया, नेचुरल नंबर जानते हो 1 से स्टार्ट होते हैं, एक रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 को 20। फिर हमने के की वैल्यू क्या रखी, के की वैल्यू हमने 1 रख दी। अब के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, के की वैल्यू हम 2 रखेंगे। जैसे हमने के की वैल्यू 2 रखी, 4 गुणे 5 गुणे 2, 5 2 10 चौके 40। के की वैल्यू फिर हमने क्या रख दी, के की वैल्यू हमने 3 रख दी, 4 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 चौके 20 दिया 60। तो हमारा n क्या है, हमारा n क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, n हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना। n क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर, एचसीएफ क्या है, वह बड़े से बड़ा नंबर है दैट डिवाइड्स 2 और मोर गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े वो क्या कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। एलसीएम इज द लीस्ट, LCM is the smallest positive number that is exactly divisible by 2 और more given numbers। मतलब LCM एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए 2 और अधिक नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है ना। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, हमने एग्जांपल्स ले लिया, हमारे 2 नंबर्स हैं A एंड B, और A की वैल्यू हमारी है 15 और B की वैल्यू हमारी 25। अब हमें इनका क्या निकालना है, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF। ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए के प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 क्या है, 3 और 5 का मल्टीपल, और 25 क्या है, 25 हमारा क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या होता है, 5 का 2 बार गुणा हो गया, 5 गुणे 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 जोड़ के क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। जैसे ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब यहाँ से भी प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर लेनी है, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन की हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 25 या 75। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ हम, लीस्ट पावर। यहाँ 5 की लीस्ट पावर कितनी है, 1, और यहाँ 3 की लीस्ट पावर कितनी है, 3 की लीस्ट पावर 0 है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 5 आ गया। और हम लोगों को एक फार्मूला हमारा दिया हुआ है, फार्मूला हमारा क्या है, अगर हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एलसीएम से, तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। एलसीएम हमारा, एचसीएफ हमारा कितना आया, 5, एलसीएम हमारा कितना आया, 75, बराबर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर 15, सेकंड नंबर कितना है, 25। तो 75 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 हासिल 2 आ गई, 5 से 35 2 37 375, और 15 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 25 5 125 की 5 हाथ से कितनी बची, 12 12 है, 25 में 25 12 37। मतलब क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब हमारा ये नंबर दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे ही हमारा 6 दिया हुआ है, 6 का हम जैसे ही क्या निकालेंगे, 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले हमें 1 बाई 1 करके प्राइम नंबर से चेक करना होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6। अब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है 20 की। 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0। अब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5, 10 और 5 खुद प्राइम नंबर है तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 2 गुणे, और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें पता चल गया क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, लोएस्ट कॉमन पावर। लोएस्ट कॉमन पावर 2 की यहाँ लोएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 3 की यहाँ लोएस्ट पावर कितनी है, 3 की कॉमन लोएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, 5 की लोएस्ट पावर, कॉमन लोएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा 2 क्या हो गया, 2 हमारा एलसीएम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इनका आपस में हम गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, 5 तिया 15, 15 चौके 60, एलसीएम हमारी 60 आ गई। अब हमें पता है क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। एलसीएम हमारा कितना है, एचसीएफ तो हमारा 2 है, एलसीएम हमारा 60 है, बराबर फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, फर्स्ट नंबर 6 है और सेकंड नंबर 20 है। जब हम इनका दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 60 दूनी 120 होता है और 20 छक्के क्या होता है, 120। मतलब क्या, ये प्रूफ हो गया, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमारी बारी किसकी है, अब हमारी बारी है 96 और 404 का क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बारी है। जैसे हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 96 1 बाई 1 करके हम किस प्राइम नंबर से इसको चेक करेंगे। जैसे हमने 96 को 2 से डिवाइड किया तो ये 48 आ गया, 48 तो नीचे 48 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 24, और 24 को हमने जैसे 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 12 दूनी 24। अब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 आ गया, और 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना। अब बारी किसकी है, 404। जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 इवन नंबर को काटता है, इवन नंबर है 404, 2 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, तो 202 को हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, तो 101 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 101 को हम 101 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब हम 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 कितने पार हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, ठीक है ना। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारी बारी है कितनी, 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखने की। 404 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101, 2 की पावर कितनी है, 1 और 1 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 101। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन, मतलब लोएस्ट कॉमन पावर, लोएस्ट कॉमन पावर। इनमें से लोएस्ट कॉमन पावर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, तो इसमें से लोएस्ट क्या है, 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ क्या है, 3 की पावर यहाँ 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0। यहाँ 101 की पावर 1 है, यहाँ 101 की पावर 0 है, तो 101 की पावर 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर पावर कुछ नहीं है तो यहाँ इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 101 की पावर 0, और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 3 की पावर क्या लिख लेंगे, 0। और आपको पता होना चाहिए कि
तो किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, 1। ठीक है ना। यहाँ ये हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 1 101 की पावर 0 1, मतलब एचसीएफ हमारा 4 आ गया। अब हम एलसीएम की बारी करते हैं। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारा होता है, एलसीएम हमारा हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में से हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में से हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 1। यहाँ 101 की पावर 101 की पावर यहाँ कितनी है, 0, यहाँ पावर कितनी है, 1, तो यहाँ 10। ठीक है ना। अब इनका आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो ये 2 की पावर 5 होता है 32, 32 गुणे 3 मल्टीप्लाई बाय 101, 32 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 101, तो 101 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, ये 96। और आप लोग जानते हैं, आप वो करेंगे कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 102, 6 72 एंड 102 का क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, निकालते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 का हम 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। 6 का निकल आया। अब बारी किसकी है, 72 की। जैसे हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 72 को किसे 2 से काटेंगे तो 36 तो नहीं 72 होता है। 36 को 2 से काटेंगे 18 दूनी 36 होता है, और 18 को 2 से काटेंगे 9 दूनी 18 होता है। और 9 को क्या 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 9 क्या है, ऑड नंबर। 9 को किससे काटेंगे, 3 से, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, और 3 को किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब हमारी बारी किसकी है, 120। और 120 का जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 120 को सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, तो 60 दूनी 120। 60 को फिर से 2 से काटेंगे, 30 दूनी 120, फिर से 30 दूनी 60, और 30 को किससे 2 से काटेंगे तो क्या, 15 दूनी 30, और 15 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया। 15 को 3 से काटेंगे 3 बचे 15, और 5 एक प्राइम नंबर है, 5 को 5 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 6 की प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गई। 3 की पावर कितनी है, 1 2, 3 की पावर कितनी हो गई। अब हमारी बारी किसकी है, 120 की। और 120 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ देखेंगे हम 2 की पावर कितनी हो गई, 1 1 2 3, 2 की पावर कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ये हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, आगे का हमारा होता है कॉलम क्या, एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लोएस्ट कॉमन पावर, लोएस्ट कॉमन पावर इनमें देखेंगे लोएस्ट पावर कितनी। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। यहाँ 5 की पावर कितनी है, यहाँ 5 की पावर लिख लेते हैं, यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर क्या है, यहाँ भी 5 की पावर 0 है, और यहाँ 5 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ 5 की पावर कितनी ले लेंगे, 0। और आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो वो हमेशा क्या होती है, 1। ठीक है ना। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 3 6, और 5 की पावर 0 1, तो 6 कम 6। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होती है, हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है हमें एलसीएम में। एलसीएम यहाँ हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 3, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई। यहाँ 3 की पावर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1, 3 की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ 3 की पावर हाईएस्ट पावर 1, तो यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर लेंगे कितनी आ जाएगी, तो यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर 1 0, यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर 0, यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर, और 8 5 40, 40 9 में 40 9 कितना होगा, 360। ये हमारा क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो बहुत मज़ा आई होगी आप लोगों को। ऐसे ही आपका हमारा सफ़र फिर आगे मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो धन्यवाद साथियों, ठीक है, फिर मिलेंगे।